बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 15 प्रायिकता। आज भाग 4 में हम हल करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 15.1 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लेना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से खुद हल करना है। आइए बच्चों, शुरू करते हैं प्रश्नावली 15.1। देखिए, सबसे पहले प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। प्रश्न संख्या 1 में हमें कुछ कथन दिए गए हैं और कहा गया है इन कथनों को पूरा कीजिए, अर्थात हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए, सबसे पहला कथन, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर रिक्त स्थान है। तो किसी घटना ई के लिए उसके घटित होने की प्रायिकता और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है बच्चों? हमने पढ़ा है कितना होता है, 1 होता है। तो रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? 1 भर देंगे। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है? 1 होता है। पीई प्लस पीई बार बराबर कितना? 1। दूसरे कथन पर विचार करो, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती खालिस्तान है, ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है। 2 रिक्त स्थान आपको दिए गए हैं, दोनों को भरना है। देखिए, किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है, हम सभी जानते हैं। दूसरे कथन के लिए एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूं। किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता होती है ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब क्योंकि घटना ई घटित नहीं हो सकती, क्योंकि घटना ई घटित नहीं हो सकती है, अतः ई के घटित होने के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम बराबर हो जाएंगे 0। अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 0। अब अनुकूल परिणाम 0, कुल परिणाम चाहे जो हो, प्रायिकता तो कितनी आएगी? 0 आएगी। प्रायिकता कितनी आएगी? 0 आएगी। ऐसी घटना जो घटित नहीं हो सकती की प्रायिकता 0 है। और बच्चों, ऐसी घटनाओं को हम कहते हैं असंभव घटना। तो दूसरे वाले खालिस्तान में हम भर देंगे, कथन 2 का जो दूसरा रिक्त स्थान है उसमें भर देंगे असंभव घटना। आ गया समझ में? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती 0 है, ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। अगले कथन पे विचार करो, वैसा ही है जैसा कथन 2 है। देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, लेकिन अब की बार घटित होना निश्चित है, खालिस्तान है। प्रायिकता कितनी है यह हमें बताना है। ऐसी घटना खालिस्तान कहलाती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, उस घटना को हम क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है। तो देखिए, इधर आ जाइए वापस से। तीसरा कथन पे हम विचार कर रहे हैं। वही प्रायिकता ई, किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? ई के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि m/n आप कह सकते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ई का घटित होना निश्चित है,
अतः यह निश्चित को सही लिख लीजिएगा बच्चों, निश्चित ई का घटित होना निश्चित है, निश्चित है। अतः सारे परिणाम ही अनुकूल परिणाम हैं। जितने भी परिणाम हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अनुकूल परिणाम हैं। कोई सा भी परिणाम आए, घटना का घटित होना तो निश्चित है, सारे परिणाम ही अनुकूल परिणाम हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं m बराबर n है, इसलिए प्रायिकता E बराबर हो जाएगी n/n यानी 1। किसी ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है कि प्रायिकता 1 है, और ऐसी घटना को कहते क्या है बच्चों, हम कहते हैं निश्चित घटना। क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। आप चाहे तो इन दोनों कथनों को याद भी कर सकते हैं, या आप इस एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं कि असंभव घटना क्या होती है और निश्चित घटना क्या होती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो, असंभव घटना कहलाती है, उसकी प्रायिकता 0 होती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है, 100% वो घटेगी ही, उसका होना तय है, तो उसकी प्रायिकता होती है 1। ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना। फिर देखिए बच्चों, अगले कथन पर विचार कीजिए। अब किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग खाली स्थान है। कोई प्रयोग है, उससे संबंधित जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं हैं, यानी कि ऐसी घटनाएं जिनका एक ही परिणाम है, उन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव कितना होता है, उन सभी घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल सदैव 1 होता है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूं बच्चों। देखिए, उदाहरण ले लेते हैं हम कथन 4 को स्पष्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने एक पासा फेंका, तो कुल परिणाम जो हैं वो आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 या 6। इन 6 परिणामों में से ही कोई एक परिणाम आएगा, और प्रत्येक परिणाम एक क्या होता है, प्रारंभिक घटना होती है। तो अगर हम देखें, 1 आने की प्रायिकता 1/6 है, 2 आने की प्रायिकता भी 1/6 है, 3 आने की प्रायिकता भी 1/6 हो जाएगी, 4 आने की प्रायिकता भी 1/6 हो जाएगी, 5 आने की प्रायिकता भी 1/6, और 6 आने की प्रायिकता भी 1/6 हो जाएगी। सभी प्रारंभिक घटनाओं यानी कि सिंगल परिणाम की अगर हम बात करें, तो 1 कुल परिणाम आएगा, 1 कुल परिणाम। जब मैं इन सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योगफल करूंगा, 1 आने की प्रायिकता, 2 आने की प्रायिकता, 3 प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, 5 प्राप्त होने की प्रायिकता, और 6 प्राप्त होने की प्रायिकता, सारे के सारे परिणाम यानी कि सारी की सारी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जब हम योगफल करेंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1/6 प्लस 1/6, सबका लघुत्तम आ जाएगा 6, और 1 को 6 बार जोड़ोगे तो 6/6 यानी 1। तो प्रयोग चाहे कोई भी हो, पासे को उछालना हो, सिक्के को उछालना हो, 2 पासे को उछालना हो, या कोई और प्रयोग हो, अगर हम सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग करेंगे तो योगफल सदैव कितना आएगा, 1 आएगा। यहां भर दीजिए 1, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला कथन, किसी घटना की प्रायिकता खाली स्थान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा खाली स्थान से छोटी या उसके बराबर होती है। तो प्रायिकता की परास आपको बतानी है। देखिए, किसी भी घटना के लिए प्रायिकता की परास क्या होती है, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। क्यों?
अभी हमने देखा किसी भी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता होती है m/n अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अगर देखें असंभव घटना यानी कि ऐसा हो सकता है कि m का मान कम से कम कितना हो सकता है 0, m का मान कम से कम 0 होगा। इस स्थिति में प्रायिकता का मान क्या होगा, प्रायिकता का मान 0 होगा और m का मान अनुकूल परिणाम ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, कुल परिणामों के बराबर हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रायिकता का मान कितना होता है 1। और बाकी सभी स्थितियों में हमें पता है इस m का मान n से छोटा ही होता है और अगर छोटा है तो ये एक क्या है, उचित भिन्न हमें प्राप्त होती है, उचित भिन्न हमें प्राप्त होती है। और उचित भिन्न हमेशा ही क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। तो प्रायिकता का मान या तो 0 हो सकता है या 0 या 1 के बीच में हो सकता है या 1 हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रायिकता का मान कितना हो सकता है 1 और कम से कम प्रायिकता का मान कितना हो सकता है 0। तो 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा। हम भर देंगे रिक्त स्थान में किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। पहले वाले रिक्त स्थान में भर देंगे 0, आगे वाले रिक्त स्थान में भर देंगे 1। तो इन कथनों को पूरा करने में अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है कि किस प्रकार से आप इन कथनों को पूरा करेंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों तो ये एक्सप्लेनेशन लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही रिक्त स्थानों की पूर्ति करके बता दीजिएगा। ठीक है, बढ़ जाएं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है स्पष्ट कीजिए। कुछ प्रयोग आपको दिए गए हैं, उनके परिणाम आपको बताए गए हैं, आपको बताना है कि कौन से परिणाम समप्रायिक है और कौन से परिणाम समप्रायिक नहीं है। इस शब्द को समझिए, समप्रायिक, समप्रायिक परिणाम या समप्रायिक घटना किसे कहते हैं बच्चों, वे घटनाएं जिनके घटित होने की संभावना बराबर हो, यानी ऐसी घटनाएं जिनके घटित होने की प्रायिकताएं समान हो, बराबर हो, समान या बराबर हो, क्या कहलाती है, समप्रायिक घटनाएं कहलाती है। तो हमें जो अभिप्रयोग दिए गए हैं, जो प्रयोग दिए गए हैं, उनके परिणामों के लिए बताना है कि वो परिणाम समप्रायिक है या नहीं, वो परिणाम प्राप्त होना समप्रायिक है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले कथन पर विचार करते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। हमें विचार करके बताना है कि इस प्रयोग में, प्रयोग क्या है, एक ड्राइवर द्वारा कार चलाने का प्रयत्न करना, ये एक प्रयोग है। इसके 2 परिणाम हमें बताए गए हैं, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती। क्या ये परिणाम समप्रायिक हैं अथवा नहीं, इसकी जांच हमें करनी है। तो देखिए बच्चों, अगर कार अच्छी है, बिल्कुल नई कार है, बढ़िया कंडीशन में है और ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार चलेगी, 100% चलेगी क्योंकि अच्छी स्थिति में है। लेकिन कार कैसी है, खटारा है, एकदम बेकार कंडीशन में है और ड्राइवर उसको चलाने का प्रयत्न कर रहा है। ड्राइवर चाहे कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन गाड़ी अगर खटारा है तो फिर वो गाड़ी नहीं चलेगी। यानी कि कार चलना प्रारंभ हो जाना या कार का चलना प्रारंभ नहीं होना, ये डिपेंड करता है कार की कंडीशन पे। तो इस प्रयोग के ये जो 2 परिणाम हैं, ये समप्रायिक नहीं है, ये डिपेंड करते हैं कार की कंडीशन पे, है ना। तो हम प्रश्न संख्या 2 के हल में
सबसे पहले प्रयोग के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए, दिए गए प्रयोग के दोनों परिणाम समप्रायिक नहीं है क्योंकि यदि कार बढ़िया हालत में है तब ड्राइवर द्वारा कार चलाने का प्रयत्न करने पर कार चलना प्रारंभ होने की प्रायिकता क्या होगी? ज़्यादा होगी। कार चलना प्रारंभ न होने की प्रायिकता, प्रारंभ न होने की प्रायिकता, है ना? या आप और क्या लिख सकते हैं इसमें? आप ये भी लिख सकते हैं, दिए गए प्रयोग के दोनों परिणाम समप्रायिक नहीं है क्योंकि यदि कार एकदम घटिया खराब हालत में है तो ड्राइवर द्वारा कार चलाने का प्रयत्न करने पर कार चलना प्रारंभ होने की प्रायिकता बहुत कम होगी कार चलना प्रारंभ न होने की प्रायिकता से। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली नहीं है, समप्रायिक नहीं है, प्रायिकताएं बराबर नहीं होंगी, डिपेंड करता है कार की कंडीशन कैसी है। ठीक है, अगला प्रयोग पर विचार कीजिए। दूसरा प्रयोग देखिए बच्चों, अब एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। प्रयोग क्या है? एक खिलाड़ी है, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रही है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती? क्या ये दो परिणाम समप्रायिक हैं? अब अगर बच्चों मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं, मैं अगर ये खिलाड़ी हूं, तो डिपेंड करेगा कि मुझे बॉल खेलना कितना आता है। अगर तो मैं एक्सपर्ट हूं तो एक ही बार में मैं डाल पाऊंगा, अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं तो मैं नहीं डाल पाऊंगा। तो आपके पास क्या इस खिलाड़ी के बारे में कोई जानकारी है, ये कितनी एक्सपर्ट है? हो सकता है कि इसको बास्केटबॉल का भी नहीं पता हो, तो आप कहेंगे कि ये नहीं डाल पाएगी, नहीं डाल पाने की संभावना ज़्यादा है। और लेकिन अगर आपको पता है कि ये बहुत अच्छी खिलाड़ी है बास्केटबॉल की, तो आप कहेंगे कि इस खिलाड़ी द्वारा बास्केट में बॉल डालने की प्रायिकता क्या है? ज़्यादा है। तो ये खिलाड़ी पर डिपेंड कर रही है प्रायिकता, इसलिए हम कहेंगे कि ये दो परिणाम क्या है? समप्रायिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए प्रश्न संख्या 2 के हल 2 में देखिए, आप लिखेंगे क्योंकि खिलाड़ी द्वारा बॉल को बास्केट में डाल पाना या न डाल पाना खिलाड़ी की प्रतिभा पर निर्भर करता है। अतः
अतः जानकारी के अभाव में हम कहेंगे, देखिए हमारे पास जानकारी है नहीं खिलाड़ी के बारे में, अतः पर्याप्त जानकारी के अभाव में हम कहेंगे कि दिए गए दोनों परिणाम समप्रायिक नहीं है, समप्रायिक नहीं है। समझिएगा इस बात को। अगर हमें ये दिया जाता कि खिलाड़ी 10 में से 5 बार बॉल बास्केट में डाल पाती है, तो हम जान जाते कि बॉल डाल पाने की प्रायिकता 5/10 है और नहीं डाल पाने की प्रायिकता भी 5/10 है। इस केस में हम कहते कि ये दोनों परिणाम बास्केट में बॉल डाल पाना या बॉल न डाल पाना क्या है, समप्रायिक। लेकिन इस प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसलिए पर्याप्त जानकारी के अभाव में हम कहेंगे दिए गए दोनों परिणाम समप्रायिक नहीं है। अगले कथनों पर विचार करते हैं बच्चों। देखिए अगले जो प्रयोग हैं वो है प्रयोग संख्या 3। देखिए, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। देखिए अगला प्रयोग क्या है, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना। दो ही परिणाम संभव है, या तो उत्तर सही है या तो उत्तर गलत है। सही होने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। गलत होने की प्रायिकता भी कितनी है, 1/2। तो क्योंकि दोनों परिणामों की प्रायिकता 1/2 है, तो ये दोनों परिणाम कैसे हैं, समप्रायिक हैं। हम अपने हल में लिखेंगे, तीसरा जो हल लिखेंगे प्रश्न संख्या 2 में जो तीसरा आपको प्रयोग दिया गया है उसके हल में आप लिखेंगे दिए गए प्रयोग के दोनों परिणाम समप्रायिक हैं। कैसे हैं, समप्रायिक हैं। क्यों हैं, देखिए क्योंकि सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर कुल संभावित परिणाम कितने होंगे, 2 होंगे। कौन कौन से, या तो उत्तर सही होगा या तो उत्तर गलत होगा, 2 ही परिणाम हैं। एक तो उत्तर सही या फिर उत्तर गलत, ये 2 ही परिणाम संभव है। भाई आपने सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न का उत्तर कैसे दिया है, अनुमान लगा के दिया है, तो 2 ही आपने उत्तर लिखे होंगे, या तो सत्य लिखा होगा या तो असत्य लिखा होगा। अब वो या तो सही होगा या तो गलत, 2 ही परिणाम संभव है। फिर देखिए उत्तर के सही होने की प्रायिकता वो होगी 1/2, क्योंकि अगर आपका उत्तर सही है उसके कितने चांस है, इन दोनों में से 1 चांस है और कुल चांसेस कितने हैं, 2। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 2, प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। तथा उत्तर के
उत्तर के गलत होने के चांस कितने हैं? गलत होने की प्रायिकता, तो गलत होने के पक्ष में परिणाम 1, कुल परिणाम 2, तो ये प्रायिकता भी कितनी? 1/2। इसीलिए हम लिखेंगे दिए गए प्रयोग के दोनों परिणाम समप्रायिक है। ठीक है, फिर देखिए अगला कथन, इस पर विचार कीजिए, अगले प्रयोग पर विचार कीजिए। एक बच्चे का जन्म होता है। प्रयोग क्या है? एक बच्चे का जन्म होना। अब अगर बच्चा जन्मा है तो उसके 2 ही परिणाम संभव है, या तो लड़के ने जन्म लिया है या तो लड़की ने जन्म लिया है। हमें जांच करनी है कि वह लड़का है या लड़की है, उस बच्चे का लड़का होना या लड़की होना समप्रायिक है या नहीं। तो देखिए लिखेंगे 4 में हम लिखेंगे दिए गए प्रयोग के दोनों परिणाम समप्रायिक है बच्चों। कैसे हैं? समप्रायिक हैं। क्यों हैं? देखिए, क्योंकि एक बच्चे का जन्म लेने पर कुल संभावित परिणाम कितने हैं? एक बच्चे के जन्म लेने पर कुल संभावित परिणाम हैं 2। यह तो वो गर्ल होगा, बेबी गर्ल, या फिर बेबी बॉय, ये 2 ही परिणाम संभव है। फिर देखिए बच्चे के लड़का होने की प्रायिकता, लड़का होने की प्रायिकता, कुल परिणाम है 2, अनुकूल परिणाम है 1, 2 में से 1 अनुकूल परिणाम है, तथा बच्चे के लड़की होने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम वही 1 और कुल परिणाम 2। तो दोनों घटनाओं की, दोनों परिणामों की प्रायिकताएं समान है, इसीलिए हम कहेंगे दिए गए प्रयोग के दोनों परिणाम समप्रायिक है। अब आपको प्रश्न संख्या 2 में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। जो 4 प्रयोग आपको दिए गए हैं, चारों कथनों को ध्यान से पढ़िए और फिर इन परिणामों की प्रायिकताओं पर विचार कीजिए। अगर ये कोई अन्य फैक्टर से, किसी और कारक से प्रभावित होते हैं, जैसे कि कार की कंडीशन, जैसे कि खिलाड़ी थी उसकी प्रतिभा पर निर्भर कर रही है, तो आप कहेंगे कि पर्याप्त जानकारी के अभाव में जो परिणाम दिए गए हैं वो सांप्रायिक नहीं है, उन्हें हम सांप्रायिक नहीं मानेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हम देखें कथन प्रयोग 3 और प्रयोग 4 को, तो यहाँ जो 2 परिणाम है वो क्या है? सांप्रायिक हैं। आप प्रायिकताएं निकाल कर बता सकते हैं। नोट कर लिया आपने प्रश्न संख्या 2 के हल को। अब बढ़ जाइए बच्चों आगे। देखिए प्रश्न संख्या 3, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? क्यों हम राजी हो जाते हैं टॉस सिक्के से करने के लिए? अगर क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, तो पहले बॉल कौन लेगा, इसका निर्णय किससे किया जाता है? सिक्का उछाल कर किया जाता है। हम इस निर्णय को न्याय संगत क्यों मान लेते हैं, यही हमसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 3 में। क्यों नहीं मैं अपने जूते को उछाल कर टॉस करता हूं, है ना? ऐसा क्यों नहीं मानती विपक्षी टीम? क्योंकि वह मानेगी कि अगर आपने जूता उछाला है तो मैक्सिमम बार तो वो सीधा ही आएगा। सिक्के को उछालना न्याय संगत क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चों सिक्के को जब हम उछालते हैं तो चित या पट का आना क्या है? समप्रायिक है। दोनों टीमों को, दोनों पक्षों को बराबर चांस है टॉस जीतने के, ठीक है? इसीलिए सिक्के से टॉस किया जाता है, इसको न्याय संगत विधि माना जाता है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे?
देखिए प्रश्न संख्या 3 के हल में हम लिखेंगे क्या इस बात को, क्योंकि अगर हमने बोल तो दिया कि हाँ भाई जूता उछालना न्याय संगत नहीं है, ज्यादा बार वो सीधा ही खड़ा होता है, सिक्का उछालना क्या है न्याय संगत है क्योंकि दोनों चित या पट आने की संभावना बराबर है, तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे। लिखने की एक विशेष विधि होती है, एक विशेष भाषा होती है, उस भाषा का प्रयोग करते हुए हमें अपना उत्तर लिखना होता है बच्चों। देखिए कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे फुटबॉल, प्रश्न से ही लैंग्वेज बना लेंगे बच्चों। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है। इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि है, क्योंकि एक न्याय संगत विधि है क्योंकि बच्चों सिक्के पर चित या पट का आना सांप्रदायिक घटनाएं हैं, क्योंकि सिक्के पर चित, हेड या पट, टेल, सिक्के पर चित या पट, हेड या टेल आना सांप्रदायिक घटनाएं हैं, सांप्रदायिक घटनाएं हैं। दोनों के घटित होने की संभावना बराबर है, इसीलिए सिक्के को उछालकर ये निर्णय लेना कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, ये एक न्याय संगत विधि है। आप अपने उत्तर को इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। बढ़ जाइए अगले प्रश्न के हल की ओर देखिए। अब अगला प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी संख्या किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो प्रायिकता के लिए हमने देखा था बच्चों की प्रायिकता की परास, किसी भी घटना ई की प्रायिकता का मान 0 से 1 तक हो सकता है। ठीक है, 0 से 1 तक का मतलब यह है 0 या 0 से बड़ा होगा, 1 या 1 से छोटा होगा, कभी भी ऋणात्मक मान नहीं होगा। ये देखिए 2/3 एक उचित भिन्न है, ये किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है जिसके कुल परिणाम 3 हो, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 हो। -1.5 ये हो नहीं सकती क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। 15% का मतलब हो गया 15/100, ये तो हो सकती है। 0.7 इसका मतलब हो गया 7/10, ये भी हो सकती है। तो आप अपने उत्तर में लिखेंगे क्योंकि किसी घटना या किसी भी घटना ई के लिए प्रायिकता ई बराबर या बड़ी होती है 0 से, बराबर या छोटी होती है 1 से, अतः बी -1.5 किसी घटना की प्रायिकता
का मान नहीं हो सकता, प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से छोटी प्रायिकता का मान नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए विकल्प बी क्या है, प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 4 बहुत ही सिंपल, आसानी से आपने हल कर लिया। बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 5, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता है 0.05 तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? तो हम हल में लिखेंगे क्योंकि किसी घटना ई के लिए उसके घटित होने और उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। इसलिए पीई नहीं हो जाएगा 1 माइनस पीई, और ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.05 यानी कि 0.95। कितना? 0.95। अतः प्रायिकता ई नहीं ऐसे लिख दीजिए या बार लगा दीजिए, हो जाएगी 0.95। आसानी से आप हल कर देंगे प्रश्न संख्या 5 को भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आज बच्चों हमने हल किए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की प्रश्नावली 15.1 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। उम्मीद करता हूं पांचों प्रश्नों के हल आपने मेरे साथ ठीक से समझते हुए नोट कर लिए हैं और अब आप बिना देखे सभी प्रश्नों को एक बार फिर से हल करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।